हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ। देखिए फ्रेंड, जैसे आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल रिसेंट जो है ये रेलवे का जो नोटिस आया है ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी का पेपर शुरू होने जा रहा है। तो आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो आप कैसे तैयारी को अपना बूस्ट कर सकते हैं, जीए के और जीएस में कैसे नंबर अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ सलाह देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सबसे पहले तो ये करेंगे कि जितने भी जी के जीएस आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर जाइए। जो आपके पास है उसको तो अपने पास रखिए, उसको आप रिवाइज कर लीजिए। जो आपके पास नहीं है तो उसके लिए आपको ये करना है कि क्वेश्चन का प्रीवियस क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्वेश्चन किस टॉपिक को टच कर रहा है। तो उसी कड़ी में हम बताना चाहेंगे कि कुछ कौन कौन सा पोर्शन को आपको टच करना है, कैसे क्या पढ़ना है। तो डायरेक्ट हम टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम मुद्दे पाते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम मुगल काल में देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट मैं मुगल काल से बता रहा हूँ, और क्वेश्चन को टच करेगा तो मुगल काल से ये क्वेश्चन सब आने की संभावना 100% बनती है। तो देखिए, मुगल काल में आपसे सबसे पहले पूछ सकते हैं कि छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ना है। मुगल काल बताइए, बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो 3 युद्ध याद रखेंगे। कौन कौन? बाबर का प्रथम युद्ध कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब? 1526 में। ठीक है। फिर बाबर ने दूसरा युद्ध कौन सा लड़ा था? तो आपको ये याद होना चाहिए। तो खानवा का युद्ध लड़ा था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। कब? 1527 में। पहला बाबर ने कौन लड़ा था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। और दूसरा कौन सा लड़ा था? खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच। फिर आपसे पूछ सकता है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको मुगल काल से क्या पूछ सकता है? बताइए पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ? बताइए कमेंट करके। ये क्वेश्चन पढ़ के जाइए। पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? बताइए। पहला तो बाबर इब्राहिम लोदी, दूसरा अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761 में। किसके बीच में हुआ था? बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। अगर बाबर क्वेश्चन को टच करा, बाबर पोर्शन को टच करा, तो ये 3 युद्ध पढ़ के जाएंगे। फिर आपसे पूछ सकता है बाबर का नाम क्या था मूल रूप से, या जहरुद्दीन किसे कहा गया? तो बाबर को कहा गया। ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है बाबर से क्वेश्चन पूछेगा मुगल काल में, और क्या पूछेगा ये पढ़ना है। तो बाबर के बारे में ये पूछ सकता है बाबर को कहाँ से भगाया गया था? फरगना। फरगना का वो था शासक वगैरह, उसको फरगना से भगाया गया था बाबर को। फिर बाबर साहब से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये समझिए। मुगल काल से टॉपिक की चर्चा आज करने जा रहा है, तो उसमें देखेंगे कि मुगल काल में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपसे बोलेगा ठीक है बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो काबुल में दफनाया गया। ठीक है। ये क्वेश्चन तो बाबर पोर्शन को मुगल काल में अगर टच करेगा तो यहाँ तक क्वेश्चन टच करेगा। ठीक। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बाबरनामा किसने लिखा? तो बाबरनामा ने बाबर ने खुद लिखा। तो बाबर टॉपिक इतना पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशियंट है ग्रुप डी के लिए, जीएस में कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं मुगल काल के लिए। अब आइए अकबर के बारे में। अकबर के बारे में क्या पूछ सकता है? डायरेक्ट पढ़ना है अकबर मुगल काल में। तो देखिए बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर। 3 याद रखें, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर। अब बोलेगा ठीक है अकबर के बारे में कि जलालुद्दीन किसे कहा गया? तो अकबर को कहा गया जलालुद्दीन। ठीक है। फिर कहे अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। फिर कहेगा कि इलाहाबाद शहर की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की। कब की थी? 1575 ईस्वी में। ठीक है। कब की थी? 1575 ईस्वी में। फिर बोलेगा ठीक है अकबर के बारे में और क्वेश्चन क्या पूछेगा? दासकर, तीर्थकर, जजिया कर किसने समाप्त किया? तो अकबर ने किया। दासकर कब समाप्त किया? 1562 में। तीर्थकर कब समाप्त किया? 1563 में। जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। तो हमने अकबर के बारे में ये पढ़ लिया। और अकबर के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है? सोचिए। कहेगा कि हाँ इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कब किया? तो 1575 में इबादत खाना की स्थापना अकबर ने किया था। ठीक है। अकबर के बारे में और क्या पूछ सकता है? बताइए। पूछ सकते हैं क्या? बताइए। अकबर के बारे में बता दिया, अकबरनामा बता दिया। ठीक है। हम अकबर गद्दी पे कब बैठा? एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो आप बताइए कब बैठा? 1605 में। कब बैठा? 1605 में। कब तक? 1627 तक। ठीक है। और बाबर 1526 से 1530 के आसपास उसका कार्यकाल था। हुमायूं का 1530 से 1556 के आसपास कार्यकाल था। इसका 1605 से 1627 अकबर का। ठीक है। फिर कहेगा ठीक है बताइए, आपसे पूछेगा अकबर के बाद से ये बाबर पढ़ लिया, अकबर पढ़ लिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से। दासकर, तेजकर, जजिया कर, अकबर का जलालुद्दीन। तो ठीक ये पढ़ लिया। फिर आपसे पूछेगा कि ठीक है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के बारे में। ठीक है। जहांगीर के बारे में पूछ सकता है कि जहांगीर नामा किसने लिखा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए जहांगीर नामा किसने लिखा। तो ये जहांगीर नामा किसने लिखा ये पूछ सकता है।
ठीक है यार, ठीक है। बताइए ये मुगल काल में ही और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? क्वेश्चन ये पूछ सकता है, औरंगजेब वो काफ़ी क्रूर शासक के रूप में उसको जाना गया, तो 1707 में या 1708 में, मेरे समझ से 1708 के आसपास वो औरंगजेब मरा, तो वो देख लेंगे, थोड़ा कंफर्म कर लेंगे मुगल काल में जब औरंगजेब की बात आती है। ठीक, फिर आपको बोलेगा ठीक है बताइए कि औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या की? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या की। औरंगजेब ने किसकी हत्या की? गुरु तेग बहादुर की हत्या की। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि जहांगीर ने किसकी हत्या की? ठीक है, जहांगीर ने कौन से गुरुदेव की मतलब इसका ये मतलब हत्या की या उनको मरवाया? तो जहांगीर किसने करवाया? अर्जुन देव को। जहांगीर ने किसको मरवाया? अर्जुन देव को। औरंगजेब ने किसको मरवाया? हरगोविंद को। सॉरी, औरंगजेब ने किसको मरवाया? गुरु तेग बहादुर को। औरंगजेब ने किसको मरवाया? कंफर्म कर लें, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को, और अर्जुन देव को किसने मरवाया? जहांगीर ने। ठीक है, ये याद कर लेंगे। फिर आपके बारे में क्या पूछ सकता है, मतलब आपके बारे में नहीं, मुगल काल के बारे में क्या पूछ सकता है ये बताइए। तो ये पूछ सकता है, और मुगल काल में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है ये देखिए। मुगल काल में और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना डायरेक्ट है, तो बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन जो हिट करेगा वो पढ़ना है। ठीक है, कहेगा कि अबुल फजल ये सॉरी अबुल फजल किसके दरबार में रहता था? तो अकबर के दरबार में रहता था। अकबर के दरबार क्या था? अष्टदिग्गज थे या नवरत्न थे? तो अष्टदिग्गज थे या नवरत्न? तो नवरत्न जो थे अकबर के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के साम्राज्य में रहते थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के समकालीन थे, यानी कृष्णदेव राय के साम्राज्य में अष्टदिग्गज रहा करता था। नवरत्न अकबर के दरबार में रहा करता था, ये याद कर लेंगे। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहा करता था। तीनों फिर से सुन लीजिए, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में, और नवरत्न अकबर के दरबार में। आपसे फिर क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? तानसेन, तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में रहता था। कौन? तानसेन। ठीक है, तानसेन के बारे में पढ़ लिए। आप पूछेगा ठीक है बताइए, तानसेन के बाद से आपका इंपॉर्टेंट कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ये भी पूछ सकता है मुगल काल में, तो बताइए कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो मुगल काल के जो टॉपिक पढ़ेंगे इतना पढ़ के जाएंगे ग्रुप डी के लिए। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ग्रुप डी से पूछेगा। बाबर, अकबर, औरंगजेब, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है, और उनका लेखक के बारे में कुछ फिर पूछ सकता है, हुमायूंनामा किसने लिखा? हुमायूंनामा मुगल काल में, तो गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। ठीक है, फिर आपको पूछ सकता है अकबर का मकबरा कहाँ है? ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ है बताइए, यानी अकबर का जो मरने के बाद कब्र है वो कहाँ है? तो सिकंदरा, अकबर का सिकंदरा है। ठीक है, अब ये इतना मुगल काल में बारे में पढ़ लिए। अब हम थोड़ा सा जंप करते हैं, और दूसरा पोर्शन क्या टच कर सकता है, खेल के बारे में बता रहे हैं, यानी कि खेल, ये मुगल काल में इतना पढ़ के जाइएगा। खेल में आइए क्या पूछेगा, खेल में आपसे करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ उसके बारे में पढ़ लेंगे, कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। ठीक है, आपसे पूछ सकता है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक, जैवलिन थ्रो, भाला फेंक को ही जैवलिन थ्रो कहते हैं, ये पढ़ के जाइएगा। ठीक, आपसे पूछेगा बजरंग पुनिया किस खेल से है? ये पढ़ के जाइएगा। फिर मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग में पहला गोल्ड मेडल दिलवाई, वेट लिफ्टिंग में पहला गोल्ड मेडल दिलवाई भारत को, तो वो हो गया। फिर बोलेगा भारत का अभी जो पदक तालिका में, स्वर्ण पदक तालिका में क्या पोजीशन है? तो अभी तो चल ही रह गया, तो इस पर कुछ कहना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गेम समाप्त होने तक, क्या उतार चढ़ाव होता है। तो खेल के टॉपिक में ये थोड़ा करंट वाले पोर्शन को पढ़ के जाइएगा। फिर अगर आप आइए पुराना पोर्शन में क्या पूछ सकता है, पूछेगा। ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, फुटबॉल खेल कितने मिनट का होता है? तो 90 मिनट का होता है। हॉकी खेल कितने मिनट का होता है? 70 मिनट का होता है खेल में। कहेगा एजरा कप, पृथ्वीपाल कप, राधा मोहन कप किस खेल से होता है? पोलो से होता है। फिर कहेगा बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप किस खेल से है? गोल्फ से है, गोल्फ से है। ठीक है, ये हो गया। फिर आपसे पूछेगा ठीक कीनन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में है, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में। अभी रिसेंट हाल फिलहाल गुजरात में नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में जो स्टेडियम बनाया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो कहाँ है? अहमदाबाद में। तो स्टेडियम का कुछ पोर्शन पढ़ के जाना है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। आपको पूछ सकता है जोहान्सबर्ग स्टेडियम कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये क्या बोलते हैं बेब्रॉन स्टेडियम कहाँ है? तो इसको पढ़ के बताइए बेब्रॉन स्टेडियम कहाँ है। फिर मेलबोर्न स्टेडियम कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ये हमने कुछ खेल का पोर्शन को टच करने की कोशिश की, यानी खेल जगत से भी क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, आएगा नहीं डेफिनेटली आएगा, खेल जगत आ सकता है। प्लस हमने मुगल काल बताया। फिर आपको कुछ क्या है, नृत्य पढ़ के जाइए टॉपिक, जिनका ग्रुप डी में। नृत्य में क्या पढ़ना है आपको देख लीजिए। यक्षगान कहाँ का नृत्य है? लोक नृत्य, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। फिर आपको पूछ सकता है कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का है। ठीक, कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, बिहू कहाँ का? आसाम का है। लावनी कहाँ का नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। तमाशा कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का है। फिर पानिहारी कहाँ का है? राजस्थान का है। गरबा कहाँ का नृत्य है? गुजरात का नृत्य है।
तो ये सब पढ़ के आपको जाना है। फिर मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। तो इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा नृत्य पोर्शन से। अगर इसके अलावा भी कुछ पूछता है अच्छे जैसे गिद्धा कहाँ का है? तो पंजाब का नृत्य है, ठीक है। गिद्धा नृत्य कहाँ का है? पंजाब का है। तो ये सब पढ़ सकते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है हॉर्नबिल, काफ़ी पूछता है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल त्यौहार। तो ये सब आपको पूछ सकता है, ये जो हम इम्पोर्टेंट बताया। तो मैंने मुगल काल के बताया, खेल के बारे में बताया, कुछ त्यौहार के बारे में चर्चा किया और कुछ नृत्य के बारे में चर्चा किया। ये 3 पोर्शन से आपके 3 क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। फिर आइए चौथा पोर्शन को हम क्या टच कर सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएगा? देखिए आपसे पूछता है मुद्रा के बारे में, ठीक है। कहेगा ठीक है, इल्तुतमिश ने तांबे की जो मुद्रा चलाई थी उसको क्या कहते हैं? इल्तुतमिश ने, दिल्ली सल्तनत में जब पढ़ेंगे तो इल्तुतमिश ने तांबे की जो मुद्रा चलाई थी, क्वाइन चलाई थी, उसको जीतल कहा जाता है। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? टका। चांदी के सिक्के को क्या बोला गया था? टका कहा गया था, ठीक है। ये मुद्रा के बारे में। फिर कहेगा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है दिल्ली सल्तनत के समकाल, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन मैं उसमें बता रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी से क्या पूछेगा। कहेगा बाजार मूल्य नियंत्रण नीति किसने लेकर आया? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर अभी रिसेंट एमटीएस के एग्जाम पूछा था सीरी का किला, सीरी जगह है, सीरी का किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखें। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या पूछ सकता है? मालिक कफूर जो था किसके दरबार में रहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। मालिक कफूर क्या था? नपुंसक था, ठीक है। ये पूछ सकता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। फिर आपको कहेगा कि ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी मत कहिएगा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट करके बताइए। जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। फिर बोल सकता है, बताएगा कि आपसे पूछेगा, देखिए कुछ राजधानी के बारे में पढ़ लेते हैं, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है मैं उसका चर्चा कर रहा हूँ। बस 10-15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। बाकी टॉपिक वाइज मैंने डिस्कशन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो मैंने करवा दिया। आपसे बोलेगा ठीक है, यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? देवागिरी थी, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकते हैं, शासक के बारे में हम चर्चा करें। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो दिल्ली से देवागिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवागिरी। फिर कुछ व्यक्ति के बारे में और पढ़ लेते हैं। कहेगा कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश के संस्थापक क्या कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। फिर कहेगा ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक किसका बेटा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा बेटा था, ठीक है। फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक कैसा था? पढ़ा लिखा शासक था। उसका दिल्ली सल्तनत में लंबा कार्यकाल चला था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। फिर कहेगा दीवाने को ही कौन सा शासक से जुड़ा हुआ था? ठीक है। तो दीवाने को ही तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ा हुआ था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा शासक था, ठीक है। फिर आपसे बोल देगा कि ठीक है बताइए इल्तुतमिश के बारे में कि दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ये पढ़ के जाना, मतलब डायरेक्ट मिनट वही कर रहे जहाँ से क्वेश्चन आ गया। इल्तुतमिश किसकी बेटी थे? इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान थी। फिर कहेगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। फिर कहेगा ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक ये थे। फिर आपसे पूछ सकता है गुलाम वंश का कार्यकाल, लेकिन इतना डीपली नहीं जाएगा आपके लिए ग्रुप डी लेवल, लेकिन तब पर पढ़ लीजिए गुलाम वंश का शासक कितना, मतलब किस कौन से पीरियड से कब तक गुलाम वंश का शासक था। थोड़ा सा मेरे माइंड से उतर रहा है, इसलिए गुलाम वंश के बारे में ये पढ़ लीजिए। फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए चोल वंश का शासक कौन था? ठीक है। फिर कहेगा कि चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, ये पढ़ के जाइएगा। फिर कहेगा अंग जनपद की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन, तो चंपा थी, ठीक है। फिर कहेगा कि आपसे बौद्ध धर्म के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसका टॉपिक हम बताएंगे अलग। तो अभी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। इतना जो वीडियो मैंने आपके साथ चर्चा की, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। ये वीडियो अगर आपको देखे जाएंगे तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पकड़ाने की संभावना बनती है। जैसे मुगल काल का मैंने चर्चा किया, खेल से चर्चा किया, नृत्य से चर्चा किया, ये सब क्वेश्चन चर्चा करें, कुछ शासक के बारे में चर्चा किया, तो यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन पकड़ाने की संभावना बनती है। और अभी तक जो मेरे वीडियो को पहले वाले वीडियो को नहीं देखे वो जाके देखें, उसमें मैंने प्रीवियस सेट के एनालिसिस करके एक ही क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तैयार किया है, जिससे आपका एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वहीं से आएगा, वही रिपीटेशन होगा, उसी सर्कमफेरेंस में होगा। तो जो अभी तक मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखे वो जाके जरूर देखिए। 10 पुराने वीडियो मतलब क्या, रिसेंट अभी 5 दिन पहले बनाया, 5-10 दिन पहले बनाया, 15 सेट का डिस्कशन किया ग्रुप डी के लिए। तो वो डायरेक्ट देखेंगे कैसे मैंने मुगल काल का चर्चा किया, दिल्ली सल्तनत का किया, नीति का चर्चा किया, पूरे डिटेल से किया। तो अभी तक जो चैनल को लाइक नहीं करे, सबसे पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, और देखिए वीडियो, वो आपको एग्जाम ग्रुप डी में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू आज के लिए।